नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं इतनी दूर से वीडियो क्यों बना रही हूं। दूर से वीडियो बनाने के पीछे रीज़न है कि आज मैं आपको घर के मेन डोर, ये जो मुख्य दरवाज़ा है, उसके बारे में बताने जा रही हूं कि मेन डोर घर का कहाँ होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुख्य द्वार जब भी बनाया जाता है, जैसे हम ये कह लेते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पूरब है, ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को प्लीज़ समझिए। दिशाओं में भी ये जो हमारी 4 दिशाएं हैं, इसमें 36 पद हमें शास्त्र ने दिए हैं। अब आप लोग ये समझिए कि 36 पद हैं क्या। मान लीजिए ये हमारे पड़ोसियों का मकान है, ठीक है, ये मेरा मकान है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, ये आप इस तरीके से नापिएगा। यानी ये जो हमारे घर का मेन फ्रंट है, इसको हम 9 भागों में डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मान लीजिए मेरा घर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यानी कि 9 पद हो गए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिए मेरी साउथ की फेसिंग है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी कि ड्रॉ करके कि इन 36 पदों में, यानी कि एक दिशा में हम कहाँ कहाँ पर घर का मुख्य द्वार दे सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपके घर में सुख संपत्ति, लक्ष्मी, कुबेर जी, यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा के वो कौन कौन से पद हैं जहां अगर आप गेट निकालेंगे तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ फ़िलहाल। मान लीजिए ये साउथ फेसिंग है, ये साउथ की दिशा है, तो साउथ की दिशा में हम क्या करेंगे, हम 3 पद छोड़ देंगे। 1, 2, 3। और ये जो चौथा पद है, इस चौथे पद में हम यहाँ पर बनाएंगे घर का मुख्य द्वार। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बहुत ही छोटा है, तो ऐसी स्थिति में हम तीसरा पद भी ले सकते हैं, हम दूसरा भी ले सकते हैं। समझ रहे हैं? अरे अभी मैं आपको इस बारे में डिटेल में बता दूंगी। अभी मैं ड्राइंग करूंगी तो आप उसको समझिएगा। चलिए तो समझने का प्रयास करते हैं कि घर का मुख्य द्वार इन 4 दिशाओं में किन पदों में होना चाहिए। चलिए आइए, सबसे पहले अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका द्वार किस दिशा में होना चाहिए। मान लीजिए ये 9 फीट का प्लॉट है, इसकी लंबाई चौड़ाई 9 फीट है, तो 9 फीट के हम 9 हिस्से कर लेंगे, यानी कि ये हो गए 9 पद। और मैं आपको बता दूं कि शास्त्र ने हमें 36 द्वार दिए हैं। 9, 9, 9 और 9, ये हमारे 36 द्वार हो गए। अब इन 36 द्वारों में कौन सा द्वार सही है, कौन सा द्वार खराब है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो, ये पहला द्वार है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। ऐसे जब हम यहाँ की बात करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ऐसे जब हम इधर की बात करते हैं तो ये पहला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस वीडियो को सेव करके रख लेना, मैं बता रही हूँ आगे भविष्य में बहुत काम आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां द्वार, ये वाला 9वां द्वार है। समझ में आ गई बात? चलो सबसे पहले हम पूरब से बात कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ पर सोच क्या है, ये पूरी पूरब है। अगर किसी का गेट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, नुका जी पूरब मुखी गेट है जी हमारा, लोग बड़े खुश हो जाते हैं, सुन के बड़े चौड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, शास्त्र ने, अगर आपका ये 9 फीट का है चौड़ाई और आपको यहाँ गेट देना है, तो पहले 9 पार्ट डिवाइड करके बराबर बराबर हिस्सों में, शास्त्र ये कहता है कि ऊपर के 2 पदों को छोड़ देना है। समझ में आ गई बात? ऊपर के 2 पदों को छोड़ देना है, ये शास्त्र कहता है। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि अगर आपने यहाँ पर घर बना लिया है, मान लो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका ईशान पूरब, ईशान और पूरब की दिशा में, तो ये अगर आपने मकान बना लिया है, माफ़ कीजिएगा द्वार बना लिया है, तो ये आपको नुकसान नहीं देगा। समझ में आ गई बात? ये आपको अगर नुकसान नहीं देगा, फ़ायदा भी नहीं देगा, फ़ायदा नहीं देगा, नुकसान भी नहीं देगा। ये न्यूट्रल भाई साहब हैं। ये वो भाई साहब है जहाँ पर झगड़ा होता है तो ये कुछ नहीं कहते, चुपचाप बच के निकल आते हैं, क्योंकि भैया मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब बारी आती है तीसरे पद की। तीसरा पद है
तीसरे पद में, क्योंकि देखिए हर पद में कोई ना कोई देवता बैठा हुआ है, तो तीसरे पद में बैठते हुए हैं जयंत देव। जयंत का मतलब ही है जीत देने वाला, तो तीसरे पद में जिनका घर है, द्वार है, उनको हमेशा जीत मिलती रहेगी। चौथे पद में है इंद्रदेव। इंद्रदेव क्या हो गया? इंद्रदेव का क्या काम है आपको देने का? राज, पाठ, सत्ता, राजयोग, ये आपको इंद्रदेव देंगे। पांचवें पद में बैठे हुए हैं आपके सूर्यदेव। समझ गए? अब सूर्य का काम क्या है? यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये है आपको सूर्य का देने का। अब शास्त्र कहता है कि आप छठे में भी ले सकते हो, सातवें में भी ले सकते हो, लेकिन आठवां और नौवां पद निषेध है। ठीक है, यानी पूरब में हमारे कितने पद हो गए? 1 2 3 4 5। पूरब हमें सिर्फ 5 पद ही गेट बनाने की अनुमति देता है। आ गई बात समझ में? और अगर जिन लोगों के पास में पूरब हमें यानी कि ये 1 2 3 4 5 5 पद देने की इजाज़त देता है, यानी कि आप ये समझ लो जिन लोगों के घर इस और इस पद में हैं, बड़े बहुत ज़बरदस्त हैं, या चौथे और पांचवें पद में हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। पूरे इन पदों में ईस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, ईशान, ईस्ट, और इधर क्या है? अग्निकोना, इसमें आपको ये ऊपर के 2 और नीचे के 2 छोड़ के ये आप ले सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम साउथ की दिशा, जो सबसे ज़बरदस्त और सबसे भयावह और सबसे डरावनी मानी जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं ज्ञानी जी क्या बोलते हैं। ज्ञानी जी बोलते हैं कि साउथ की दिशा तो बड़ी ज़बरदस्त है भैया, सबको लेनी चाहिए। चलो अब हम आपको बताते हैं कि इन 2 पदों को हमने क्यों मना किया। मेरी अगर आपने वीडियो देखी होगी तो यहाँ से मैंने आपको क्या बोला था कि रोग आएगा, क्योंकि ये है अग्निकोना, और अग्निकोने का प्रवेश द्वार हमेशा रोग देता है, लंबी बीमारी देता है, असाध्य रोग देता है। ऐसे ऐसे रोग देगा कि पूरा जीवन आप डॉक्टर की ही दवाई खाते रहोगे। बीपी दे देगा, शुगर दे देगा, मतलब ऐसे असाध्य आपको रोग दे देगा जिनकी लंबी 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 परेशानी आपको होती रहेगी। और ध्यान रखना, वास्तु जागृत होता है 21 महीने में, 7 साल या 15 साल के बाद में। अब लोग कहते हैं दक्षिण की दिशा लेनी गलत है, दक्षिण की दिशा बहुत नुकसान देती है, गलत है। देखिए मैं आपको बता दूं, दक्षिण की दिशा परेशानी देती है, ये बात ठीक है, लेकिन हमें सही पदों के बारे में पता होना चाहिए। चलो अब हम दक्षिण के बारे में पता कर लेते हैं। दक्षिण की दिशा में आपको पहला पद, यहाँ पे है ना ये पहला पद, ये वाला पहला पद नहीं लेना, किसी भी हालत में नहीं लेना, मतलब समझ गए? दूसरा पद नहीं लेना, तीसरा पद नहीं लेना, चौथा पद आपको लेना है, पांचवा पद तो बिल्कुल नहीं लेना, डबल क्रॉस कर रही हूँ, छठा पद बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं और बिल्कुल नहीं। समझ में आ गई बात? अब आप मुझसे बोलोगे कि नेहा जी 9 फीट का तो आपने चौड़ाई बताई है, अब ये 1 फीट का तो दरवाज़ा कैसे हो जाएगा? शास्त्र क्या कहता है, 1 फीट में आदमी कैसे निकलेगा? ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब अब आपको क्या करना है, शास्त्र क्या कहता है, इस चौथे पद के साथ में आप तीसरा पद ले सकते हो। ठीक है, इसको आप जोड़ सकते हो। 2 फीट का हो गया आपका, 2.5 फीट का चौड़ाई बहुत होती है, आप 2 फुट भी ले सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात को? तो आप दूसरा, तीसरा, 14 पद ले सकते हो। कोशिश करना 2 का आधा ही लो, यानी कि 2.5 फीट का आपका काम हो गया। 2.5 फीट बहुत होता है, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, चौथे पद का जो दरवाज़ा है ना, मैं आपको बता दूं, ये आपको इतना पैसा देगा, इतना दाम देगा कि आपके पास आपके घर वाले बोलेंगे बेटा रोटी परसी रखी है, ये मैं इस वाले पद के बारे में बात कर रही हूँ, चौथा पद, बेटा रोटी परसी रखी है खा लो। आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, क्लाइंट का फ़ोन आ गया, पेमेंट लेने के लिए जाना है, बेटा चाय पी ले, बेटा फलाना कर ले, बेटा ढिकना कर ले, नहीं 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 टाइम नहीं है। सुबह का नाश्ता 2 बजे कर रहे हो, 2 बजे वाला लंच आप शाम को कर रहे हो, रात का खाना खा ही नहीं रहे हो, आपके पास इतना काम रहेगा, इतना दाम देगा जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इन पूरे 36 पदों में अगर कोई पैसा सबसे ज़्यादा देगा तो ये है। लोग आपको बोलेंगे नॉर्थ है, मैं बोलूँगी ये है। समझ में? तो आज के बाद मत बोलना कि साउथ की दिशा बहुत ख़राब है, साउथ की दिशा बहुत दाम देगी आपको। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, 2.5 साल तक